अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो एमए उर्दू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आज का हमारा ये क्लास उर्दू लिखना पढ़ना सीखे के 14वां क्लास है। इससे पहले जो क्लास हुआ था 13वां क्लास, जिसमें हमने छोटी ऊ के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बड़ी ऊ के बारे में हमने लिखा है। बड़ी ऊ से जो शब्द बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। इससे पहले वाला जो क्लास हुआ था, अब जो हम मात्रा पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मात्रा है ना, वो शुरू में, बीच में, आखिर में 3 जगह हम उसको इस्तेमाल करके देखते ताकि आसानी हो समझने में। क्योंकि यहाँ पे सारे अल्फाज जो है एक वीडियो में या इस तरीके से सारे अल्फाज जितने भी हैं वो तमाम के तमाम तो नहीं बताए जा सकते, नहीं पढ़ाए जा सकते हैं, नहीं लिख कर दिखाया जा सकता ना। तो बस ऐसा एक तरीका बता दिया जाए, एक ऐसा सिस्टम दे दिया जाए जिसके ज़रिए से आप दूसरे तमाम हुरूफ को आप लिख सकें जो इस पैटर्न पे आ रहे हों, है ना। जिसमें कोई भी मात्रा आ रहा हो तो अगर वो शुरू में आ रहा है, बीच में आ रहा है, आखिर में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है तो आप उसको लिख सकेंगे। यहाँ पे आपको बहुत कम अल्फाज दिख रहे होंगे, इसीलिए मैंने कम अल्फाज लिखे हैं ताकि बस समझने के लिए, बस इन्हीं अल्फाज से आप समझ जाएंगे कि कब कैसे हमको क्या चीज़ लिखना है, ठीक है ना। तो वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं, इस मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दे जिनको उर्दू सीखने की ख्वाहिश है, जो उर्दू सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है। और जो लोग रेगुलर क्लास में हैं तो उनको पता होगा कि किस तरीके से हम ये उर्दू लिखना पढ़ना सीखे का जो मात्रा वाला क्लास है इसको हम चला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बड़ी ऊ के मात्रा के साथ हम अल्फाज को बनाकर देखते हैं कि कैसे बड़ी ऊ के साथ हम ये अल्फाज बनाएंगे। जब इस तरीके के अल्फाज हिंदी के होंगे तो उर्दू में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। क्योंकि हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हिंदी के साथ उर्दू पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत इसे एक चीज़ ये भी है कि जब इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत हिंदी में अगर कहीं पे कमज़ोरी होगी। मैंने एक बड़े ही मशहूर टीचर हैं, है ना, यूट्यूब की दुनिया के, और यूँ भी ऑफलाइन में, है ना, बड़े मशहूर टीचर हैं। उनकी वीडियो मैंने देखा था, उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि मुझे हिंदी सही से समझ नहीं आती है कि हिंदी में कौन सा मात्रा कब लगता है, बड़ी ई, छोटी ई, है ना, बड़ी ऊ, छोटी ऊ, है ना, मात्रा वगैरह जो है, ईकार दीर्घिकार जो आता है, यानी बड़ी ई, छोटी ई सब है, तो ये सब कब इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, कब आता है, तो इसमें हम बड़ा कन्फ्यूज़न होते हैं। तो वो सर बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो अगर और भी कोई ऐसे हैं जिसको उस तरीके की कन्फ्यूज़न होती है तो मेरी बात माने तो अगर आप इसके साथ अगर ये मेरे क्लास में आप बने हैं ना, तो फिर उर्दू में भी, हिंदी में भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि हमको कहाँ पे ये लिखना है, कहाँ पे ये लिखना है, कहाँ पे ये आएगा और कहाँ पे ये, है ना, इस तरीके के, या फिर ये वाला है, ये होगा कि ये होगा, है ना, ये होगा कि ये होगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जब अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी हिंदी भी मजबूत हो जाएगी और उर्दू तो मजबूत होगी ही होगी, है ना। तो यहाँ पे 2 in 1 जो कहते हैं ना, वो चीज़ है कि इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक क्लास है, इसमें 2 फ़ायदे आपको मिलेंगे, यानी हिंदी भी मजबूत होती जाएगी और उर्दू भी मजबूत होती जाएगी। मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि इसका आने का क्या मतलब होता है, इसका आने का क्या मतलब होता है। इसको छोटी ई बोलते हैं तो इसको हम सिंपल पढ़ते हैं और इसको थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है ना। हम यहाँ पर देखेंगे अभी कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से, क्योंकि ये वाला जो है ये बड़ी ऊ की मात्रा में है। बड़ी ऊ इसको बोलते हैं ना, तो बड़ी ऊ है तो बड़ी, जो भी बड़ी ऊ होता है उसको हम थोड़ा सा खींच कर बोलते हैं, खींच करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो लोग पहले इससे पहले का क्लास में आपने सुना होगा, जो मेरा साउंड है बोलने का, जो हम शब्द का जो उच्चारण कर रहे हैं उसमें हम खींच-तान नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। एकदम नॉर्मल अंदाज में हम बोले। जैसे हमको लिखना होगा ना किताब, तो किताब लिखना है तो हम किस तरह बोलते हैं, किताब। एकदम आसान से बोला, क्या हमने, किताब बोला, ठीक है। और इसी तरीके से अगर बड़ी ई की मात्रा से कुछ, बड़ी ई की मात्रा अगर उसमें रहे, जैसे देखिए अगर ज़मीन है ना, तो ज़मीन में क्या है कि बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी इधर से, इसमें इधर से, तो हमने किताब बोला, यानी की को जल्दी से बोल दें। और यहाँ ज़मीन में क्या है, हम इसको बोलेंगे ज़मीन, थोड़ा सा नहीं टान के। लेकिन नॉर्मली जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे टान वान नहीं करते, लेकिन असल में वहाँ पे टान है ना, असल में वहाँ पे टान है, तो इसको क्या बोलते हैं, ज़मीन। अभी उर्दू में देखें तो उर्दू में कैसे लिखा आता है, तो उर्दू में ये जो है किताब इस तरीके से है, ज़ेर के साथ है किताब, किताब ज़ेर से। लेकिन ये इसके लिए क्या है, ये के साथ ये और ज़ेर दोनों आता है। वो कैसे, देखिए ज़मीन उर्दू में इस तरीके से लिखते हैं, ज़मीन, है ना। तो ये भी है, यानी बड़ी ए की जगह पे ये आ गए, है ना, और इसके नीचे ज़ेर है, तो ज़ेर भी है और ये,
तो ये दोनों जब मिल गए इसका मतलब यहाँ पर टान आ गया, तो जमीन है ना। तो ये चीज है कि जहाँ पे बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ी ऊ की मात्रा हो, तो वहाँ पे क्या हम उसको टान कर पढ़ते हैं ना। तो कोई भी ऐसे हिंदी के शब्द हो, उर्दू के शब्द हो, उर्दू के लफ्ज हो, तो जहाँ पे टान आ रहा है तो वहाँ पे हम समझ जाएं कहाँ पे हम टान रहे, कहाँ पे नहीं टान रहे, उस हिसाब से हमारा इमला दुरुस्त होगा। उर्दू में हम इमला कहते हैं जब हम जुबानी लिखते हैं, तो ठीक है, तो हमारा दुरुस्त होगा। हिंदी में भी जब हम लिखेंगे तो भी हमारा दुरुस्त होगा, जब हम इस चीज को समझ जाएंगे कि कैसे टान कर पढ़ने में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे कौन सा मात्रा इस्तेमाल होता है, बगैर टान कर पढ़ते हैं तो कौन सा मात्रा इस्तेमाल होता है। ये मोटी सी बात, छोटी मोटी बात थी जो अभी अचानक मुझे याद आ गई थी, क्योंकि मैंने एक सर की जो है वीडियो देखा था, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बोर्ड हमारा साफ हो गया, और ये जो मैंने अभी बताया था ये नॉर्मली बस समझने के लिए था, बाकी मेन फोकस हमारा इस पे है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। तो पहली शक्ल और दूसरी शक्ल मैं हमेशा बता रहा हूँ, तो यहाँ पे भी वजाहत कर दूँ, पहली शक्ल और इसकी दूसरी शक्ल। तो ये है इसकी पहली शक्ल जो इस तरीके से है, और इसकी दूसरी शक्ल जो है वो ये है। तो समझे कि मान लें कि ये कट के इधर आ गया, तो इसको उर्दू में किस तरह, ये उर्दू में किस तरह होता है, अलिफ के साथ वाव और इस पे पेश होता है, अलिफ के साथ वाव और पेश होता है इस तरीके से, ठीक है। और जब इसकी उर्दू क्या आती है, जब ये इस्तेमाल होगा तो इसके जगह पे सिर्फ वाव और पेश होगा, जो उसका इससे ये वाला जो है पेश पहले वाले हर्फ पे लग जाएगा, ठीक है, वाव और पेश, बस इतना ही। ये पहली शक्ल होती है और ये दूसरी शक्ल होती है। कहीं पे ये इस्तेमाल होता है और कहीं पे ये इस्तेमाल होता है, और बहुत कम ये वाला इस्तेमाल होता है, और अक्सर इस्तेमाल जो है इसका होता है, ठीक है, दूसरी शक्ल का, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, है ना। और उसके बाद अक्सर में यही इस्तेमाल हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि शुरू में अगर ये आया है तो उर्दू हम कैसे लिखेंगे, फिर पहली शक्ल फिर दूसरी शक्ल शुरू में आया तो हम कैसे उर्दू लिखेंगे, फिर बीच में आएगा तो कैसे लिखना है, फिर आखिर में आएगा तो, और एक चीज़ यहाँ पे देखें कि इस तरीके से अगर रॉ में लगा हुआ है तो कैसे लिखना है। तो इन तमाम चीज़ों को क्लियर करते चलिए शुरू करें। यहाँ पे क्या है, ओ, तो असली शक्ल है। यहाँ पे देखिए जो चीज़ यहाँ है वही सेम का सेम यहाँ है, तो हम सेम वही चीज़ करेंगे। सबसे पहले जो है इसको हम देख लेंगे, तो क्या है, तो ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा है तो अलिफ वाव पेश ऊ, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, न, तो न की उर्दू आती है नून, ठीक है, न की उर्दू आई नून। तो अब दोनों को हम एक साथ कर देंगे तो क्या बना, ये बन गया हमारा ऊन। ऊन नहीं बोलेंगे, ऊन बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा, ये उन लोग वगैरह जो बोलते हैं उसके लिए हो जाएगा उन, ठीक है। उन, उस जो होता है इशारे के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो उन वगैरह जो है वो इशारे में हो जाएगा। हम नॉर्मली अगर आसानी से बोल दे उन, तो उन जो है ये इशारा करने के लिए कहते हैं कि उनको बुला लो, उन लोगों ने कहा, तो हम इशारे के तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं उस उन, वो हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना है, ऊन, तो जब हम ऊन टान कर पढ़ेंगे तो माना बदल जाएगा, है ना। ये धागे के माने में आता है ना, जो जिससे स्वेटर वगैरह बिना जाता है, गूंधा जाता है, वो वाला ऊन। अब ये क्या है, ये ऊंट, तो ऊंट करके पढ़ते हैं इसको, ऊंट नहीं बोलते, ऊंट करके। तो इसको ये कैसे लिखा है, तो सबसे पहले बड़ी ऊ है, तो बड़ी ऊ की जगह पे हम अलिफ वाव पेश ऊ। उसके बाद फिर क्या है, ये बिंदु है, तो बिंदु जो है मुकम्मल उर्दू में नून ही आता है, ठीक है, तो हम नून डाल दिए यहाँ पे। उसके बाद ट है, तो ट की उर्दू आती है टे। अब सबको जोड़ेंगे किस तरीके से होगा, तो अलिफ वाव पेश ऊ और नून का आधा, और इसके बाद इसमें ट को जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन गया, लिखा गया ऊंट। ऊंट नहीं पढ़ेंगे, ऊंट हो गया हमारा, ठीक है। तो ये पहली शक्ल थी जो शुरू में है। अब दूसरी शक्ल की तरफ हम देखेंगे, दूसरी शक्ल में अब क्या है, ये वाला इस्तेमाल हुआ है, मात्रा इस्तेमाल हुआ है, यानी कुछ कमी आ गई है यहाँ पे, तो अब इसमें भी कुछ कमी आएगी, ठीक है, यहाँ पे उर्दू में भी अब कुछ कमी आ जाएगी, वो देखिए वो क्या होता है। तो अब हमको देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे कौन सा हर्फ आया, तो सबसे पहले आया है स, सबसे पहले है स, तो स की उर्दू आती है सीन, स की उर्दू आ गई सीन। उसके बाद है ये बड़ी ऊ की मात्रा, तो बड़ी ऊ की मात्रा के जगह पे हम क्या करेंगे, वाव सिर्फ डालेंगे, वाव उसके ऊपर पेश, ठीक है, वाव उसके ऊपर पेश करेंगे। और उसके बाद फिर क्या है र, तो र की उर्दू आती है रे, और फिर ज है, तो ज की उर्दू आ गई यहाँ पे जीम, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे तो किस तरीके से होगा, तो सीन का हम यहाँ पे करेंगे आधा, ये हो गया सीन का आधा, इसमें वाव डाल दिए,
और ये जो पेश है ना, इसको यहाँ पे हम सीन पे डाल देंगे, पेश को उठा करके, तो ये बनेगा। क्योंकि यहाँ पे जो पेश था, अलिफ पे जो पेश था, ये यहाँ पे जो आपको पेश दिख रहा है वो अलिफ पे है ना, अलिफ पे पेश है। तो यहाँ से हमने क्या किया था कि अलिफ को सिर्फ छोड़ दिया है, इसमें हमने अलिफ को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए शक्ल बदल गई है। तो शक्ल बदलने का मतलब कि हमने यहाँ पे कुछ छोड़ा है, तो यहाँ पे भी कुछ छोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊ बोलने से डायरेक्ट अलिफ की आवाज आ रही है, लेकिन जब हम सू बोल रहे हैं तो सू में मात्रा है, साउंड है। ऊ का तो साउंड है, लेकिन असल आवाज, ये असल हर्फ इस्तेमाल नहीं हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो सिर्फ मात्रा है, इस वजह से हमने यहाँ पे कुछ ऐड किया था, तो यहाँ पे कुछ छोड़ा है, तो दोनों में कुछ तब्दीली आ गई है। तो यहाँ पे असल था तो अलिफ के साथ हमने लिखा था, अब असल नहीं है, यानी अ की आवाज इससे अब नहीं आ रही है ना। सा में अ की आवाज नहीं आ रही, ऊ में अ की आवाज आ रही है, और अ से अलिफ है, ठीक है ना। ऊ अलिफ, उसमें पूरा अलिफ की आवाज है, तो हम यहाँ पे अलिफ लिखे, लेकिन यहाँ पे सू में ऊ की आवाज नहीं, सिर्फ मात्रा की आवाज है। तो हम क्या करेंगे, वजन, एक तो ये कहें कि वजन इसमें है, बाकी चीज नहीं है। तो थोड़ी सी तब्दीली आ गई है, शक्ल चेंज हो गई। तो हमने यहाँ से अलिफ को छोड़ दिया और सिर्फ वाव और पेश को रखा है। तो अब ये जो वाव, यहाँ पे देखेंगे कि जो पेश लगा है वो अलिफ पे पेश लगा हुआ है ना। तो हम यहाँ पे पेश को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सीन के ऊपर पेश करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बन गया, सू बन गया, और उसके बाद र है तो र डाल दिए, सूरा, और फिर जा जीम यहाँ पे ऐड कर दिए, ये हमारा बन गया सूरज। नॉर्मली हम बोलते हैं सूरज, लेकिन है इसमें सूरज, ठीक है। आगे देखिए, यह है मूरत। तो सबसे पहले कौन सा हर्फ है, तो सबसे पहले मा है, तो माँ की उर्दू आती है मीम, ठीक है। उसके बाद फिर वही चीज है, बड़ी ओ की मात्रा है, तो वाव और उसके ऊपर पेश डाल दिया। उसके बाद फिर रा, तो रा की उर्दू रे, उसके बाद ता की उर्दू ते, ठीक है। और इसके बाद फिर अब ले लीजिए, यहाँ पे आप सबको ऐड करेंगे, तो मीम का हम लिखेंगे आधा, ये हो गया माँ, और ये वाला जो पेश है यहाँ पे हम मीम पे पेश डाल देंगे। उसके बाद फिर वाव, इसमें वाव को जोड़ दिए, इस वाव को यहाँ पे डाल दिए, तो बन गया मुंह। उसके बाद फिर र है, तो र का र, उसके बाद त, तो ये हो गया त, ये बन गया हमारा मूरत। मूरत। अब जो लोग नए आए हैं होंगे इस क्लास में, तो शायद वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दो को जोड़ दिए, यहाँ पे भी दो को जोड़ दिए, यहाँ पे भी दो को जोड़ दिए, यहाँ पे भी जोड़ दिया, और इस दोनों का अलग कर दिए, इस तीनों को अलग कर दिए, यहाँ पे ये तीनों जो है अलग है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है, आप चैनल पे जो है क्लास मौजूद है, आप वहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन से हर्फ जोड़ते हैं, कौन कौन से हर्फ नहीं जोड़ते हैं, कब जोड़ते हैं और कब नहीं जोड़ते हैं, ये चीज़ मैंने क्लियरली पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, समझाया हुआ है, ठीक है। और पूरे YouTube पे मेरे ख्याल से मैंने देखा भी है, तो वो क्लास आपको मुझे नहीं मिला। तो इस हिसाब से पूरे YouTube पे कौन सा हरूफ जुड़ेगा, कौन सा हरूफ नहीं जुड़ता है, कब जुड़ता है और कब नहीं जुड़ता, तो ये पहली वीडियो, पहला क्लास मेरा है, तो आप उसको जरूर जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखें तो। आगे है कबूतर। कबूतर में सबसे पहले कौन सा हर्फ है, तो का, तो का की उर्दू आती है काफ, ठीक है। उसके बाद ब है, तो ब की उर्दू आ गई बे, ठीक है। उसके बाद है बड़ी ऊ की मात्रा, तो फिर वही चीज। इसके बाद है त, तो त की जगह पे ते, ठीक है। आखिर में है र, तो र की जगह रे। अब सबको जोड़ेंगे एक साथ में, कबूतर को, तो ये हो गया हमारा आधा काफ, पूरा नहीं डालेंगे, आधा काफ डालेंगे। अब इसमें क्या है, बे को ऐड करेंगे, तो आधा बे। अब ये वाव जो है, इस वाव को हमने यहाँ डाला, ठीक है, और ये जो पेश है इसको बे पे रख दिए, काबू बन गया। और उसके बाद फिर ते आधा लिए और इसमें रे को जोड़ दिया, तो ये हमारा लिखा गया कबूतर। क्या हुआ, ये कबूतर। अब अगला है, तेजी से बढ़ेंगे, बस चार अल्फाज जो है बचे हैं। अगला है कबूल, ठीक है, कबूल। तो कबूल का कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे नुक्ता है, तो यहाँ बड़ी काफ है, और इस चीज़ के बारे में मैंने बताया कि छोटे काफ कब आएगा, छोटे काफ का इस्तेमाल कब करेंगे, बड़ी काफ का इस्तेमाल हम कब करेंगे, वो चीज़ मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले काफ है, तो मैंने काफ लिखा। उसके बाद है बा, तो बा की उर्दू बे। उसके बाद फिर बड़ी ऊ की मात्रा है, तो बड़ी ऊ की मात्रा के जब वाव, उसके ऊपर पेश डाल दिया। और उसके बाद फिर क्या है, ला, तो ला की उर्दू आ गई लाम, ला की उर्दू हो गई लाम। अब सबको जोड़ेंगे एक साथ, तो क्या होगा, काफ का लिया हमने आधा काफ, और उसके बाद फिर वाव को इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, सॉरी, वाव से पहले बे ना है, तो बे को जोड़ेंगे इसमें,
ये बे, इसके ऊपर हम पेश डाल दिया और फिर हम इसमें वाव जोड़ दिया, बन गया कबू अलाम। तो ये लिखा गया हमारा कबूल, ठीक है, ये कबूल, कबूतर, ठीक है। तो ये बन गया कबूल। उसके बाद है भालू। तो अब यहाँ पे देखें एक चीज के, यहाँ तो शुरू में पहली शक्ल थी और दूसरी शक्ल शुरू में बीच में इस्तेमाल कर लिया। अब आखिर में हम इस्तेमाल करेंगे। आखिर में देखें किस तरह इस्तेमाल हुआ। तो पहले क्या है भा, तो भा की उर्दू बे है में लगाकर भा बनाती है, बन गया भा। इसके बाद है आकार की मात्रा, तो आकार की जगह पे अलिफ। उसके बाद फिर ला है, तो ला की जगह पे लाम, ठीक है। उसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा है, तो बड़ी ऊ की मात्रा पे हम क्या करें, वाव और पेश। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भा का यहाँ पे लाए भा, ये हो गया भा, इसमें अलिफ को जोड़ दिया तो बन गया भा। फिर लाम, आधा लाम, और वाव को इसमें जोड़ दिए और पेश को लाम पर डाल दिए, तो ये हमारा लिखा गया भालू, ठीक है। बड़ी सिंपल है, बड़ी आसानी से दिख रहा होगा, बड़ी आसानी से सब कुछ हम लिख रहे हैं। तो आप भी लिखेंगे, बस ये है कि प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह रहमान आसानी से आप भी लिख सकेंगे, बस प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। अब है क्या है ज़रूरत, तो ज़रूरत में यहाँ पे डॉट होगा, ठीक है। तो ज़रूरत जा है, तो जा की उर्दू हिंदी में तो जा है, लेकिन इसके लिए उर्दू में कई सारे हरूफ आते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे होगा ये ज़ाद। पहले हमने लिखा ज़ाद, उसके बाद रा है, तो रा की उर्दू फिर से रे, और फिर वही बड़ी ऊ की मात्रा इसमें लगी है, तो ये देख लें वही चीज़ यहाँ पर कर दिया। उसके बाद फिर रे रा है, तो रा की उर्दू रे। उसके बाद फिर क्या है ता, तो ता की उर्दू ते। अब सबको हम एक साथ जोड़ेंगे तो किस तरह लिखाएगा, आधा ज़ाद, ठीक है, आधा ज़ाद लिए। इसके बाद इसमें रे है, तो रे को लगाया ज़रू, ज़र बन गया, इसमें वाव को ऐड करेंगे और रे पे पेश डालेंगे, ज़रू हो गया। उसके बाद फिर रे उठा के रे डाला और इसके बाद आखिर में ते डाल दिए, ये हमारा लिखा गया ज़रूरत, ठीक है, ज़रूरत। तो इस तरीके से अगर हिंदी के शब्द हैं यानी हिंदी में है तो कंफ्यूज ना होंगे कि उसको हम उर्दू में कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, वहाँ पे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देख ले, इसी तरीके से नहीं, जिस तरीके से ये सब लिखाया है उसी तरीके से ये वाला भी लिखाएगा उर्दू में, अगर हिंदी में उस तरीके से तो है। आखिर में है बाबू। बाबू में सबसे पहले बे है, तो ये हमने लिखा बे। उसके बाद आकार की मात्रा है, तो आकार के लिए हम अलिफ इस्तेमाल करते हैं, अलिफ आता है। उसके बाद फिर क्या है, फिर है बे बा, तो बा की उर्दू आ गई बे, और फिर बड़ी ऊ की मात्रा अलिफ वाव के ऊपर पेश। अब सबको जोड़ेंगे तो बे का आधा, ये हो गया बे का आधा। इसमें फिर उसके बाद है अलिफ, तो अलिफ को हम इसमें ऐड कर दिए, बा बन गया, फिर आधा बे, ठीक है, और इसमें फिर वाव ऐड कर दिए और इसके ऊपर पेश डाल दिए, ये बन गया हमारा बाबू। और हमारा ये सारे के सारे अल्फाज हो गए ख़त्म। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से लिखा जाता है। बहुत मुख्तसर में बहुत कम अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखे, बस समझने के लिए कि शुरू में है तो कैसे लिखेंगे, शुरू में अस्ल है तो कैसे लिखना है, उसके बाद दूसरी शक्ल शुरू में है तो कैसे लिखेंगे, बीच में है तो कैसे लिखना है, और आखिर में है तो कैसे लिखना है। बस इसी तरीके से तो इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे दो हर्फ है इसमें, है ना, दो है तीन है, दो तीन करके, और ये चार हर्फी है। इसमें इसमें दो अक्षर है, इसमें तीन अक्षर है, इसमें चार अक्षर है, फिर तीन है ना, फिर चार है। तो और इसके बाद कितनों भी अक्षर के हरूफ हों, एक तो मैंने इस पहला दूसरा तीसरा जिसके बारे में चल रहा था, या इससे पहले जो क्लास चला था जिसमें बगैर मात्रा को हमने पढ़ाया, बिल्कुल सिंपल, उसमें कोई मात्रा नहीं है, तो दो हर्फ, तीन हर्फ, चार हर्फ, पांच हर्फ तक के हम लेकर गए हैं ना। तो उस तरीके से है तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर उसमें ये सब लग गया है तो इस तरीके को आप याद रखेंगे, इस पैटर्न को याद रखेंगे तो पांच हरफी भी हो, पांच अक्षर वाला भी अगर हिंदी शब्द है उसमें किसी तरह का कोई मात्रा लगा हुआ है तो उसको आप आसानी से लिख लेंगे। बस ज़रूरत है कि आप मेरे पूरे क्लास को देखते आइए, अगर देखते आ रहे हैं तो अच्छा है, और उस पर प्रैक्टिस करते रहे। अगर कोई पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आप मेरे और क्लास को देख लीजिए, ताकि बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाए और आसानी के साथ आप लिख सकें ना। तो और साथ में प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ पे मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं, आप इसके अलावा जो है और सारे जिस तरह बड़ी ऊ के जो मात्रे के अल्फाज होते हैं उसको आप निकाल करके और उस पर लिखने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो उर्दू लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, उन्हें शौक़ है कि हम भी उर्दू लिखे पढ़े, ठीक है।
और आप इसे जब लिखें प्रैक्टिस करेंगे तो कोई चेक करने के लिए है तो उनसे आप ज़रूर चेक करवाएं, जो उर्दू जानते हैं उनसे चेक करवा लें। अगर कोई नहीं है तो आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं और मैं इंशाअल्लाह रहमान ज़रूर चेक करके बताऊँगा कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।